चलिए 23 नंबर प्रॉब्लम है, पेज नंबर 244 है और ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का है, ठीक है ना। इसमें गजानन, गणपति, गणराज 3 पार्टनर जिनके रेशियो 3, 2 और 1 बताए, मतलब मिलाकर 6, ठीक है। यहाँ पर कहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। ये कौन सी बैलेंस शीट है? न्यू बैलेंस शीट, क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस शीट है उस पर जो हम बनाने वाले हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, न्यू बैलेंस शीट अपने आप समझ में आती है, ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट बन रही है करके, क्योंकि 31 मार्च का यहाँ पर डेट है, हमने यहाँ पर डेट लिखा है 1 अप्रैल 2020 का, इसलिए अगले दिन का है तो नया ही हो गया। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट है वहाँ टिक करना पड़ेगा आपको। यहाँ कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ठीक है ना। पहले गुडविल दिया नहीं, इसी वैल्यूड कहते हैं, अब टिक करने की जरूरत नहीं, अंडरलाइन तो कर लीजिएगा। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ सन्ट्री एसेट मशीनरी स्टॉक, टिक कर दो। फर्नीचर पिक्चर टेकन बाय गजानन, टिक कर दो। प्रोविजन फॉर अनपेड एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं है तो ये अलग से रिकॉर्ड करेंगे। और कहते हैं अमाउंट ड्यू टू गणराज 6500 पेड बाय चेक एंड द रिमेनिंग अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। कुछ अमाउंट चेक से हम पेड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 15,000 रुपये में इनर में लिख देता हूँ बैंक बैलेंस, मैं अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है ना। और डेटर्स यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ 29,000 रुपये। और हम आगे बढ़ते देखेंगे, जो बचेगा गणराज का वो लोन में जाएगा। तो यहाँ रिटायर कौन हुआ? गणराज। गणराज डिसाइड टू रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है ना। गणराज रिटायर हो गया। अब ट्रांसफर करना है इस बैलेंस शीट को, जिसमें ट्रेड क्रेडिटर्स, नई लायबिलिटी में ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000 के हो गए। उसके बाद कैपिटल है पार्टनर के, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 60,000, 55,000 और कितना 45,000 ट्रांसफर हो गया। अब हम असेट में आएंगे। असेट में आपके पास सन्ड्री असेट है जिस पर एडजस्टमेंट है, इधर में लिखा न्यू बैलेंस शीट के। मशीनरी लिखा, फर्नीचर स्टॉक, डेटर्स लिखे, रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं, माइनस होकर हमने 29,000 रुपये डायरेक्ट लिखे, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। कैश और बैंक बैलेंस लिखा है, बैंक इनर में लिखा हुआ है। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 24,000। पहले कुछ था क्या गुडविल? नहीं, आज गुडविल आ गया तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गुडविल। कितना आ गया गुडविल? पहले 0 था, पहले क्या था? फिलहाल कोई नहीं था, मतलब 0 था, आज 24 हो गया। इसका दूसरा रिकॉर्ड हम कहाँ पर? जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के किस साइड में? डेबिट या क्रेडिट? अरे क्रेडिट साइड में बढ़ गया ना, 0 था 24,000 हो गया ना। जेब में 1 रुपया नहीं था, ये 24,000 में देखी गई तो प्लस हो गया ना, माइनस हुआ तो फिर बाय। अच्छा मैं इस साइड में खड़ा रहेगा इसलिए बोलेगा, हाँ ये तो डाव शरद पवार जैसा हो गया, खड़ा इस साइड में रहते हैं, डाव उधर हो जाता है। आगे बढ़े। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट, डिक्रीज मतलब माइनस, तो फिर चलिए सन्ड्री एसेट लेस डेप्रिसिएशन, मशीनरी लेस कितना 10%, और स्टॉक को भी हम माइनस करेंगे 10%, राइट ना। तो 10% से 2,500 बाहर 22,500, 10% से 8,000 बाहर 71,000, 10% से 3,500 कौन सा? अच्छा यहाँ बात करें, ये बराबर है 31,500, ये सही है, चेक करो, हाँ गलती हो जाएगी। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, तो डेबिट में 2 सन्ड्री एसेट्स, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद मशीनरी, उसके बाद फिलहाल तो बस है ना अमाउंट। सन्ड्री एसेट्स 8,000 रुपये, स्टॉक 2,500 और 3,500। यहाँ तक आ गए। अगली लाइन, फर्नीचर पिक्चर टेकन ओवर बाय गजानन, गजानन लेकर चला गया 2,700, ठीक है ना। टेकन बाय गजानन एट 2,700, मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा चला गया, अब कुछ बैलेंस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लेस कौन लेकर गया? गजानन। कितने रुपए? कितने बचे? लेकिन बाहर अमाउंट क्या हो गई? पूरा 8 रुपीज, मतलब लेस ये क्या हो गया? लॉस।
कितने रुपए? 300। बाहर मिला आ गया 3000 की चीज मैं 2700 में लेके चला गया, तो चीज बची क्या? नहीं बची। इसका मतलब 300 का लॉस हुआ ना। तो 3000 की चीज 2700 में जो गजरा लेकर गया, पहले उसके डेबिट में आ गए 2 क्या लेकर गया? तो यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, और गजानन की कॉलम में 2700। 3000 की चीज 2700 में लिए, 300 का लॉस हुआ, तो लॉस भी तो लिखना पड़ेगा। 2 फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, कितने रुपए? 300 रुपए। हो गया? बढ़ो आगे। चलिए, मेक अ प्रोविजन फॉर अनपेड एक्सपेंसेस। अनपेड एक्सपेंसेस के लिए हमने कोई प्रोविजन बनाई है, मतलब वो हमको पेड करना पड़ेगा इस हिसाब से। तो फिर प्रोविजन फॉर अनपेड एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इधर लिखते हो ना, कितने रुपए? 700। पहले था क्या, अब आ गया ना, क्या हो गया हमारे लिए? लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आप पूरा लिखो रुपए 700। आगे बढ़िएगा। फिर कहते हैं एन अमाउंट ड्यू टू गणराज 6500 पेड बाय चेक एंड रिमेनिंग बाय लोन अकाउंट। तो यहाँ पर आएंगे हम, उसको हमने चेक में पेड किया, मतलब 2 बैंक अकाउंट, और बचा हुआ पैसा उसका लोन में रख लिया, मतलब गणराज लोन अकाउंट। सही है? कितने रुपए पेड किए आपने उसको? 600 का 500। गणराज के डेबिट में बैंक का नाम, तो बैंक में से माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड में मतलब माइनस करेंगे किसको? चेक टू गणराज, रुपए 6500। 15 में 6 के 9 बचे, में से 500 गए 8500। बराबर? ओके, इंफॉर्मेशन के हिसाब से लोन अभी तक हमको मालूम नहीं है, तो टैली नहीं करेंगे, लोन की अमाउंट नहीं निकाल सकते। तो पहले हम इसको टैली करेंगे, यही बड़ा है ना, 24,000 ही बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले का नाम गजानन, दूसरा और तीसरा गणराज। इनके रेशो मालूम है आपको, राइट? अब लेकिन रेशो से पहले ये काम जरूर कर दो, इसकी टोटल लगा दो। देखो 8, 10, 13, 15 और 16,000। 16,000 24 में से गए, कितने बचते? 8 ना, 8,000 बचे। 8,000 को 6 से डिवाइड करो, 1, 3, 3, 3, जितनी उम्र है उतना कर दो। बराबर है ना? 1333 एक रेशो के लिए। तो एक देखो, हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली करते हैं, 24,000 रुपये टैली हुआ, और डेबिट माइनस होने के बाद 9,000 रुपये आपका प्रॉफिट आता है। बराबर? जब 9,000 को आपने 6 से डिवाइड किया, इनके रेशो 3, 2 और 1 है, तो फिर 1500 रुपये आएंगे। 1500 एक रेशो के लिए आए, 2 के लिए आएंगे 3,000 और 3 के लिए आएंगे 4,500। पार्टनर को बांट देने हैं, उनमें लिख देने हैं, और यही पार्टनर के क्रेडिट में जाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,500, 3,000 और 1,500। जाने वाला पार्टनर है गणराज। टैली हो गया 46,500 का, सही है? 46,500 में 6,500 हमने दे दिया उसको चेक में, मतलब बचे 40,000 लोन में बचे। ये लोन जाएगा लायबिलिटी साइड में, लोन 40,000 रुपये गणराज लोन अकाउंट के नाम पर। अब बचे हुए 2 पार्टनर हम टैली करेंगे। पहला टैली होगा 64,500, सही है, और 58,500 भी सही है, सॉरी 58,000। चेक करो रे, 64,500 एंड 58,000 सही है क्या? सही है ना? इसमें जो बचा उसे हम कहेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन में
64,500 में से पहले 2000 निकालो, 62,000, और इसमें से 500 निकालो, 200 रह गए। 62,000 में से 200 निकालो, सही है, 61,800। उसके बाद यहाँ तो पूरे पूरे जैसे वैसे पड़े हुए हैं, कुछ माइनस नहीं होंगे। ये कहाँ जाने वाले हैं? आपके पास जो बैलेंस शीट है लायबिलिटी में, उसमें लिखा हुआ है गजानन गणपति का कैपिटल अकाउंट। तो पहले का 61,800 और दूसरे का 58 बराबर ना, 8 दोनों मिलाकर बनेंगे 1,19,800। आप चेक कर लिया करो, 1,19,800 टोटल लगाएंगे। देखिए थोड़ी देर के लिए इसको 20 पकड़ता हूँ, इसके 2 लेकर, राइट ना। यहाँ 500 बचेंगे, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 1,90,500। वो आप बुक में भी अमाउंट चेक करो, है क्या? अच्छा इधर भी देखना पड़ेगा, 500, 500, 500 तो 500 आने वाले, और एक था तो उसमें डाल दिया 30 हो गया। अच्छा 8 और ये 3 कितने हो गए? 11, 11 और 22 33, है ना। 33 और 2 35, 35, 70, 1,05,000, 1 5 और ये 1,06,000 में 30, 36, 1,36,000, 36 में ये 30, 66, 4, 70, 20 हो गए 1,90,000, मतलब टैली हो जाता है। ठीक है, एक बार देखो क्या है, 6 सवाल से शुरू। हाँ, जो यहाँ पर एक गलती अगर काउंट करते हैं आप, हाँ, तो तुरंत बोलने की।